नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के राजयोगों के बारे में। मंगल अगर कुंडली में आपको राजयोग दे तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं और कौन कौन से मंगल के मुख्य राजयोग हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज मंगल के अलग अलग राजयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मंगल का जो पहला राजयोग है उसे कहते हैं रोचक योग। क्या होता है ये? देखिए, ये जो रोचक योग है ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष ज्योतिष के सबसे बड़े योगों में से एक माना जाता है और ये मंगल का रोचक योग पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष में हो, वृश्चिक में हो या मकर में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो कुंडली में रोचक नामक योग बन जाता है। अगर कुंडली में रोचक योग है तो ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है। रोचक योग वाले लोग सेना में, पुलिस में, साहस में या शक्ति के क्षेत्र में जाते हैं। और व्यक्ति की कुंडली में अगर रोचक योग है तो वो बहुत ताकतवर होता है और अपने क्षेत्र में उच्च पदों तक, उच्चतम पदों तक पहुंचता है। अगर कुंडली में रोचक योग है तो व्यक्ति के पास बहुत ताकत होती है, व्यक्ति के पास बहुत शक्ति होती है। इसीलिए इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर कुंडली में रोचक योग है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए, उससे जीवन में रोचक योग के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल के दूसरे राजयोग की बात करेंगे। अब बात करते हैं मंगल के दूसरे राजयोग के बारे में। और मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग। क्या होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हैं, समसप्तक हैं, उनका राशि परिवर्तन है तो कुंडली में लक्ष्मी योग बन जाता है। वैसे तो लक्ष्मी योग कहीं भी रहेगा, अपना असर दिखाएगा, लेकिन अगर ये केंद्र में बने या अगर ये त्रिकोण में बने तो ज़्यादा फलीभूत होगा, ज़्यादा लाभकारी होगा। इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। जैसा इसका नाम है लक्ष्मी योग, व्यक्ति के पास जीवन में पर्याप्त धन हमेशा बना रहता है और व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान भविष्य में हो जाता है। जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग होता है, धनवान तो वो होते ही हैं, जीवन में अक्सर
उच्च पदों पर भी देखे जाते हैं। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने धन के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो कभी कभी व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि पैसा किस रास्ते से आ रहा है, उल्टा सीधा सही गलत हर तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करता है। इन चक्करों से व्यक्ति को बचना चाहिए। अब जानते हैं मंगल के तीसरे राजयोग के बारे में कि अगर मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में 10वें खाने में बैठा है तो ये भी एक राजयोग जैसा बन जाता है। कुंडली का जो 10वां भाव है वो अग्नि का मुख्य भाव है, फायर का महत्वपूर्ण भाव है। और यहां पर जब मंगल होता है तो मंगल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। और दशम भाव में बैठा हुआ मंगल अगर है तो व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। ये जो दशम का मंगल है ये व्यक्ति को परिश्रम तो करवाता है लेकिन मेहनत के दम पर व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाता है, मेहनत के दम पर सफलता देता है। अगर कुंडली के दशम भाव में मंगल है तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, सेना में या जमीन के क्षेत्र में सफलता पाता है। दशम में अगर मंगल होगा तो व्यक्ति अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और परिवार के साथ ही चलेगा। इसीलिए इस योग के होने पर व्यक्ति को परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए ताकि दशम के मंगल का पूरा फायदा मिल सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।